नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, दिशा निर्देश जारी, पालन करना होगा अनिवार्य। माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल शिक्षण सत्र 2022-23 के हाई स्कूल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसके तहत कक्षा 10वीं के छात्रों के निर्धारित भाषा विषय में कोई 3 भाषा विषय का चयन करना होगा। सूचना के मुताबिक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विषय का चयन करने वाले छात्र को निर्धारित भाषा विषय में से कोई 2 भाषा का चयन करना होगा। टीवी देखकर लौटी 10 वर्षीय मासूम लड़की ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सतना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां टीवी एक बच्ची के जीवन का काल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, मर्ग कायम कर तलाश में जुट गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल यह मामला सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के कर्रा गांव का है, जब टेलीविजन देखकर घर लौटी एक मासूम लड़की ने फांसी लगा ली। घटना के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आनन फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मौत के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। साथ ही शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, अनुकंपा नियुक्ति के नियम होंगे सरल, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, मिलेगा लाभ। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तहत नियुक्ति के नियमों को सरल किया जाएगा और 2008 से ही इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में जल्द संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, सभी पंचायतों को मिलेगा लाभ, छात्रों का भी होगा सम्मान। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। यह दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सभी पंचायत में मनाया जाएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी पंचायतों में यह कार्यक्रम होगा। स्वच्छता, पर्यावरण सुधार सहित अपशिष्टों के निस्तारण में भी इंदौर बना बेहतर मॉडल। इंदौर स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के साथ ही अपशिष्टों के निस्तारण के क्षेत्र में भी बेहतर मॉडल के रूप में उभरा है। इंदौर के स्वच्छता मॉडल का अनुकरण अन्य जिलों और शहरों को भी करना होगा। इंदौर में जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निस्तारण में बेहतर काम हो रहा है। ये बातें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने कही। भोपाल में विदेशी नागरिक से लूट, दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों की सुरक्षा हमारा दायित्व, मुख्यमंत्री। भोपाल में पुर्तगाली नागरिक नूनो रॉन्ड्रक्स से हुई लूट की घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में गंभीरता बरतने की जरूरत है, जिससे पुनरावृत्ति ना हो। इस पर भोपाल पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने बताया कि लूट के तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नशे की हालत में तीनों ने राजधानी में भारत टॉकीज के पास रविवार दोपहर पैदल जा रहे नूनों के साथ मारपीट और लूट की थी। शौर्य दल के सदस्य संभालेंगे उमा भारती के नशा मुक्ति अभियान की कमान। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी अभियान को जब सरकार का साथ मिला तो सुधार की संभावनाएं भी दिखाई देने लगी। जहां नशे के कारोबार से जुड़े 34,849 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं, वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नशा मुक्ति की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। कोरोना सतर्कता डोज लगवाने में लोगों की रुचि कम हो रही। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब सतर्कता डोज लगवाने में लोगों की रुचि कम हो रही है। हालात ये हैं कि अक्टूबर में सिर्फ 2,69,000 लोगों ने ही सतर्कता डोज लगवाई। प्रदेश में 5,41,00,000 लोग सतर्कता डोज के लिए पात्र हैं, पर अभी तक 1,35,00,000 लोगों को ही डोज लगी है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अब हिंदी का पोषण माल्य न्यूट्रिशन की जगह कुपोषण का उपयोग करने लगे शिक्षक।
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सर मैम के स्थान पर विद्यार्थी अब हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते और प्रणाम बोलकर गुरुजनों का अभिवादन करते हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का आगाज़ होने के बाद यह बदलाव आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहाँ पहले माल न्यूट्रिशन अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था, परंतु अब भावी चिकित्सकों को हिंदी में कुपोषण पढ़ाया जा रहा है। माल न्यूट्रिशन का हिंदी शब्द कुपोषण होता है। सरकार की घोषणा के बाद मेडिकल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री विषय की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराई जा रही है। मेडिकल के चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई का सकारात्मक असर देखा जा रहा है। कई इलाकों में होने लगी साफ पानी की आपूर्ति 2 नवंबर तक करना होगा सुधार। नगर निगम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटों से अब शहर के इलाकों में होने वाले मटमैले पानी की आपूर्ति में कमी आई है। सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में अमृत योजना के तहत डाली गई लाइन के DMA का मिलान नहीं होने के कारण अब भी मटमैला पानी आ रहा है। अब आगामी 2 नवंबर तक अमृत योजना के तहत कराए गए कार्यों में DMA का मिलान किया जाना है। यह समय सीमा पिछले दिनों हुई बैठक में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार, सभापति मनोज तोमर और विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने निगम अफसरों को दी थी। आगामी 2 नवंबर को वे अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करेंगे। OBC आरक्षण संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 18 नवंबर को। हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट में OBC की ओर से पक्ष रखने के लिए राज्य शासन की ओर से नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने गुरुवार को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करने के बाद उक्त तिथि का निर्धारण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाई दूज पर स्व सहायता समूह की महिलाओं से किया वर्चुअल संवाद। भाई दूज पर स्व सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल संवाद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदा, दीपावली कैसे मनाई। देवास की रमा चावले ने बताया कि पुराना वाहन बेचकर नया पिकअप वाहन खरीदा। अन्य बहनों ने आभूषण, बर्तन खरीदने की जानकारी दी। कई इलाकों में होने लगी साफ पानी की आपूर्ति 2 नवंबर तक करना होगा सुधार। नगर निगम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटों से अब शहर के इलाकों में होने वाले मटमैले पानी की आपूर्ति में कमी आई है। सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में अमृत योजना के तहत डाली गई लाइन के DMA का मिलान नहीं होने के कारण अब भी मटमैला पानी आ रहा है। अब आगामी 2 नवंबर तक अमृत योजना के तहत कराए गए कार्यों में DMA का मिलान किया जाना है। यह समय सीमा पिछले दिनों हुई बैठक में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार, सभापति मनोज तोमर और विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने निगम अफसरों को दी थी। आगामी 2 नवंबर को वे अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करेंगे। दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार, शिविर लगाकर किया उपचार। तहसील क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा लोया में गांधी सागर जलाशय का पानी एक कुएं में डाला गया था। इसके बाद इस कुएं से गांव के नलों में पानी सप्लाई किया गया। यह पानी पीने से गांव के करीब 200 लोग बीमार हो गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद PHE विभाग के SDO सहित टीम मौके पर पहुंची है और बरखेड़ा लोया के कुएं एवं हैंडपंप के पानी का सैंपल लिया गया। पानी की जांच की जा रही है। भोपाल और इंदौर में रात के तापमान में गिरावट के आसार कम। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक प्रति चक्रवात के बनने के कारण हवाओं का रुख बार बार बदलने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी नहीं होने पाने के कारण अभी 1-2 दिन भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना कम है। शेष संभागों के जिलों में तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं। उधर गुरुवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया।